नमस्ते दोस्तों, मैं रागनी सिंह MPITI कोपा प्रिपरेशन का डे 2 अपडेट लेके आई हूँ। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है कि एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक में होने वाला है। इसका मतलब कि अब हमारे पास टाइम कम है और सीरियसनेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से सिलेबस डिस्कस करूँगी कि क्या आने वाला है इस बार। तो जैसा कि ऑलरेडी पिछले वर्ष का सिलेबस आपके पास होगा ही, उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, एआई, क्योंकि हो सकता है कि इस बार एआई भी सिलेबस में ऐड कर दिया जाए। तो हम उसका वेट ही क्यों करें कि बाद में आए तो हम फिर से वो करें, इसलिए हम पहले से ही इसके लिए तैयार रहें। तो आज मैंने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले पूरा ITI कोपा सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने पढ़ाई सही डायरेक्शन में सही से नहीं होता। सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, इसलिए इस सिलेबस में मेनली ये टॉपिक आते हैं जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिकल। मैंने ये सभी डिस्कस किया है कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए और कौन सा बाद में। ये कोपा की बुक मैंने भी एक मंगाई थी ऑनलाइन, जो मुझे 315 रुपये करीब पड़ी थी। ऑफ़र चल रहा था, 200 में मिल गई थी। तो आप भी इस बुक को आगे चल के जो बुक दिखाने वाली हूँ उसको आप देख सकते हो, मंगा सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। गाइस, अगर बुक की बात करें तो मैंने ये बुक परचेज़ की है। तो ये बुक कोपा के लिए बेस्ट है। ITI प्रशिक्षण अधिकारी TO के लिए स्पेशल ये बनाई गई है। इसमें आपको क्या कहते हैं, डिटेल में आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर किया है कि क्या जो आपके सिलेबस में दिया है। प्लस इसमें ये भी बताया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो भी लास्ट में मेंशन किया है। तो हालांकि ये बुक मुझे ज़्यादा बुक महंगी भी नहीं पड़ी है। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो ये बुक मुझे मिल गई थी 200 के करीब मिल गई। रही जो 5 नंबर का हमारा आता है सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के लिए आप ये SK झा की जो बुक है वो ले सकते हैं। SK झा की सामान्य विज्ञान की है। इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लाइक रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट लेवल के, बिहार एग्ज़ाम, टेट में जितने भी NCERT एक्सप्लेन किया हुआ NCERT। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा नॉन टेक्निकल, टेक्निकल। तो टेक्निकल 75 नंबर का रहेगा और नॉन टेक्निकल 25 का। तो टेक्निकल में हमारा आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला टॉपिक ये रहेगा। फिर MS ऑफिस रहेगा, थर्ड टॉपिक रहेगा MS वर्ड और एक्सेल, और फोर्थ टॉपिक रहेगा MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस, और फिफ्थ पॉइंट रहेगा DBMS, और कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा छठवां और टॉपिक हमारा। तो इसे हमें सभी डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्या है एग्ज़ाम के हिसाब से। सातवां टॉपिक हमारा HTML CSS रहेगा, और आठवां टॉपिक हमारा जावा स्क्रिप्ट, इसमें भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और नौवां टॉपिक है एडवांस एक्सेल पड़ेगा। और डेवलप वेब पेज यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। 10वां E-कमर्शियल, और 11वां टॉपिक हमारा साइबर सिक्योरिटी पे रहेगा। 12वां टॉपिक हमारा क्लाउड कंसेप्ट सर्विस होगा, और 13वां टॉपिक पाइथन एंड जावा रहेगा। और 14 मैंने ऐड किया AI। हो सकता है इधर AI ऐड कर दे, इसलिए मैंने AI को भी लिख रखा है। वैसे तो पुराने सिलेबस के अनुसार हमारे 13 ही टॉपिक है, बट मैंने AI भी 14वां ऐड कर दिया है। और रही बात 25, तो पिछले जो पेपर हुए हैं उसके एनालिसिस के अनुसार हमारे क्वेश्चन ऐसे आए थे, जो मैंने मेंशन किया है कि मैथमेटिक्स से हमें 10 क्वेश्चन आए थे, और उसके और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, MPG के 4 आए थे, करंट अफेयर के 3 आए थे, और कंप्यूटर के 3 आए थे। टोटल इस तरह 25 प्रश्न आए थे। 25 नंबर का ये रहता है। करंट अफेयर 3 नंबर। ये टॉपिक है। अगर आपको भी ITI कोपा की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सिलेबस को समझिए, फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें सिलेबस क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। जाता है। तो
इस वजह से हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं।